आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा कब है और क्यों चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ही हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो हनुमान जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा? इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, ऐसे में व्रत किस दिन रखना सही रहेगा? स्नान दान कब किया जाएगा? श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ पूजन कब किया जाएगा? पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? और हनुमान जन्मोत्सव के दिन, क्योंकि हनुमान जी का जन्म सुबह सूर्योदय के आसपास हुआ था, ऐसे में बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? वहीं पूर्णिमा तिथि के दिन प्रातः काल और सांझ काल पूजा का मुहूर्त क्या है? इस वीडियो में आप जानेंगे। अगर जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस बार पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल दिन बुधवार को 7:07 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह 7:41 पर। बुधवार के दिन क्योंकि हमें चंद्रोदय का समय भी प्राप्त होगा, इसलिए चंद्रोदय व्यापनी तिथि बुधवार को रहेगी और 1 अप्रैल बुधवार को इस बार पूर्णिमा का व्रत रहेगा। श्री सत्यनारायण व्रत पूजा पाठ इसी दिन किया जाएगा और वहीं अगले दिन 2 अप्रैल दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान पूर्णिमा तिथि के अनुसार पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। पूर्णिमा का स्नान आप बुधवार को करेंगे और दान आप चाहे तो दोनों दिन दे सकते हैं। वहीं हनुमान जन्मोत्सव भी 2 अप्रैल दिन गुरुवार को ही मनाया जाएगा। ज्योतिषियों की सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,814 वर्ष पहले चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर हुआ था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि यानी छोटी दीपावली मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो ऐसे में हनुमान जन्मोत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को और दूसरा नरक चतुर्दशी के दिन यानी कि सितंबर और अक्टूबर महीने के बीच में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में हनुमान जन्मोत्सव मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि को और उड़ीसा में बैसाख महीने के पहले दिन मनाया जाता है। 1 अप्रैल बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से लेकर 5:34 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:38 पर, अमृत काल सुबह 8:47 से लेकर 10:27 तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। इस दिन भद्रा का भी साया रहेगा। भद्रा काल सुबह 7:06 से लेकर शाम 7:20 तक रहेगा और भद्रा का वास पाताल लोक में होगा। 1 अप्रैल बुधवार को चंद्रोदय होगा शाम 6:10 पर। इस समय के बाद से ही चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाएगा। पूर्णिमा की प्रातः काल पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:02 से लेकर 6:11 तक। हालांकि इसके बाद भी आप पूजा कर सकते हैं। वहीं शाम की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त जो कि शाम 6:38 से लेकर 7:01 तक रहेगा। तो गोधूली मुहूर्त के अलावा आप शाम 7:48 तक भी पूजा कर सकते हैं और दीपदान भी कर सकते हैं। 2 अप्रैल दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से लेकर 5:33 तक है, जब आप पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं, मंत्र जाप पूजा कर सकते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 6:22 तक, सूर्यास्त होगा शाम 6:38 तक और सूर्योदय तक भी पूर्णिमा की पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा तिथि के अंदर ही पूर्णिमा का स्नान आपको करना होगा। हस्त नक्षत्र इस दिन शाम 5:38 तक रहेगा। बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है और पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाला है सुबह 5:01 से लेकर 6:10 तक। तो आप बजरंगबली हनुमान जी की पूजा सच्चे मन से करें। श्री विष्णु भगवान कृष्ण, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजन करें और हनुमान जी के निमित्त इस दिन बजरंगबली हनुमान जी को लड्डू, पेड़े आदि का भोग लगाएं। तुलसी पत्र रखकर भोग लगाएं। आसपास के हनुमान जी के मंदिर में चोला चढ़ाएं और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। चमेली के तेल का दीपक जलाएं। निर्धन असहाय व्यक्तियों को इस दिन कुछ न कुछ दान की सामग्री अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दें। और क्योंकि इस बार 2 अप्रैल दिन गुरुवार से ही बैसाख स्नान भी प्रारंभ होगा, जो लोग बैसाख महीने के नियमों का पालन करना चाहते हैं उन्हें 2 अप्रैल दिन गुरुवार से ही नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए।
पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते और भोग में भगवान विष्णु या सत्यनारायण भगवान के लिए या हनुमान जी के लिए तुलसी के पत्ते रखकर ही भोग अर्पित किया जाता है। तो अपने आप गिरे हुए पत्ते आप इस दिन गंगा जल से धोकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। नहीं तो एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। तुलसी जी तथा पीपल के पेड़ की पूजा के अलावा अन्य जो भी पवित्र वृक्ष हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं उनमें आप दीपदान कर सकते हैं। उनमें जल अर्पित करके पूर्णिमा का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन ना करें, नाखून, बाल इत्यादि इस दिन ना काटें। सफेद रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक दान आप दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने घर वालों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेती हूँ।